Students, let's start chapter number 6, that is price elasticity of demand. In chapter number 5 we have studied demand in detail, that is theory of demand, law of demand, how it's slopes of demand. Okay, and in that chapter we have studied there was inverse relationship between inverse relationship between demand and price. So in this chapter we will see how to find out price elasticity of demand. So see here, in the law of demand we all have seen there is an inverse relationship between price and demand. If the price increases, जब price increase होता है तो जो demand है वो decrease हो जाती है. मीन्स हम लोग जब प्राइस ज़्यादा होता है तो उसमें हमारी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, हम कम डिमांड करने लग जाते हैं उस चीज़ को. इफ़ प्राइस फॉल होता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड करते हैं और वो चीज़ें स्टोर कर लेते हैं. ठीक है. सो इट प्रूव्स दैट देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. एंड हमने डिटर्मिनेंट्स भी देखे थे डिमांड के. तो डिटर्मिनेंट्स में क्या था कि इफ़ प्राइस चेंजेस अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में चेंज आता है. ठीक है. अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं. एंड सपोज़ अब हम देखते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या. सपोज़ प्राइस इंक्रीजेस परसेंट 10%. अगर प्राइस सपोज़ करो कि प्राइस 10% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो हमने देखना है कि जो डिमांड है वो कितने परसेंट हमारी डिक्रीज़ हुई है. उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हाउ मच डिमांड डिक्रीजेस, फॉर दिस वी मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके लिए हम क्या मेजर करते हैं, price elasticity of demand. And we can say that the effect of change in price on the quantity demanded, जो इफ़ेक्ट प्राइस का चेंज होने पे डिमांड पे पड़ा है, that is called elasticity of demand. And we can also say it परसेंटेज चेंज मेथड. उसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड. और इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, दैट इज़ सी हियर इलास्टिसिटी डिमांड. इलास्टिसिटी डिमांड को हमने कैसे बताया है, उसको ई और डी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू डी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. ठीक है. आफ्टर दैट सी हियर ई डी. here delta is seeing here, delta means change. So change of quantity by quantity मल्टीप्लाई 100 मीन्स प्रोपोर्शनेट जो चेंज क्वांटिटी में हुआ है दैट इज़ डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई 100. एंड जो प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में हुआ है दैट इज़ डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई 100. हाउ वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे डेल्टा क्यू बाय क्यू, ठीक है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया है बाय द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डेल्टा पी बाय P. डेल्टा मीन्स चेंज इन प्राइस बाय P. अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चेंज इन क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी बाय Q मल्टीप्लाई. जब भी हम डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो अब जो P है वो ऊपर चला गया एंड चेंज इन P नीचे आ गया. सो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल ले आएंगे दोनों चेंजेस को, लाइक क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई P बाय Q. दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो वी शुड सी दिस फार्मूला बाय फाइंडिंग आउट क्वेश्चंस ऑल्सो. आई विल टेल यू द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ ₹4. एक आइसक्रीम का प्राइस ₹4 है पर कप एंड डिमांड इज़ फॉर 1 कप. डिमांड कितनी है, 1 कप. ठीक है. इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप. अगर आइसक्रीम का प्राइस ₹2 पर कप हो जाता है, पहले ₹4 था तो हम 1 कप लेते थे. जब ₹2 पर कप हो गया तो डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप. हम ₹2 का जब पर कप हो गया तो हमने 4 कप लेने शुरू कर दिए. फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड. अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड. सो सी हियर, प्राइस हमारा पहले 4 था, जब वो फॉल हुआ हमने उसको नाम दे दिया P1 का, दैट इज़ 2.
ठीक है. नाउ वी आर फाइंडिंग प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ प्राइस इज इक्वल टू P1 माइनस P. पहले P1 ₹2 माइनस ₹4. तो व्हेन वी हैव माइनस इट, दैट माइनस में आंसर आ गया ₹2. आफ्टर दैट अब हमारा 1 कप की डिमांड थी ₹4 पे. जब ₹2 में हमने 4 कप डिमांड करने शुरू कर दिए, तो देर इज़ ऑल्सो अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. सो Q1 माइनस Q 4 माइनस 1 कप्स इज इक्वल टू 3 कप्स. ठीक है, 3 कप्स का चेंज आया और प्राइस में कितना आया ₹2 लेस हुआ, मतलब माइनस में आ गया ना, ₹2 कम कर दिया हमने प्राइस. नाउ फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला like P by Q multiply Q change in Q by change in price. See here, P is 4, quantity was 1, और जो proportionate change हमने अभी निकाला है change of Q, that is 3, and जो proportionate change हमने निकाला है price का, that is -2. Now we have to cut it as 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So elasticity of demand is 6. It implies that 1% fall in own price. 1% अगर fall हुआ है प्राइस का, तो commodity का 6% rise in its quantity demanded. मतलब अगर हम 1% fall करते हैं प्राइस में, तो हमारी quantity demanded increase हो गई है, 6% increase हो गई है. For this we are having this formula to find out the change in demand. क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना चेंज आया है. समटाइम्स देयर विल बी इनफिनाइट चेंज, कभी कभी बहुत कम चेंज आता है डिमांड में. सो फॉर दिस वी हैव दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो राइट डाउन दिस नोट्स इन योर नोटबुक एंड try to solve this question. I am sending one more question to you for finding out the elasticity of demand. Okay, thank you. Have a nice day.